किताब दी, जिनको हमने किताब दी। सुनिए भाई, तवज्जो करें। युमिनून बिल जिब्त, जिनको हमने किताब दी, मतलब यह है कि इन पर बड़ा अल्लाह ने एहसान किया कि इनको क्या दिया, अपनी किताब अता फरमाई। लेकिन इन्होंने आगे से क्या किया, यानी रब ने इनको किताब अता फरमाई, रब्बुल आलमीन ने इनको अपना बरगुज़ीदा बंदा बनाना चाहा, अपने नबी का कलमा नसीब किया, इनको अपनी किताब अता फरमाई, इनको राह हदायत अता फरमाई, इनको सिरात मुस्तकीम अता फरमाया। यानी अल्लाह ने इन पे इतने एहसान फरमाए। लेकिन आगे से इन लोगों ने क्या किया, नहीं बात समझ रहे हैं आप, कि रब किसी बंदे को अपनी किताब अता करे तो गोया रब ने बहुत बड़ा एहसान किया। रब ने क्या किया, बहुत बड़ा, किसी को कुरान दिया, किसी को तौरात दी, किसी को ज़बूर दी, किसी को इंजील दी। मतलब यह है कि अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि इनको अहले किताब बना दिया, इनको किताब अता फरमा दी। यानी जिस तरह आज हम हैं और अल्लाह ने हमें कुरान अता फरमाया, अल्लाह ने हमें क्या दिया। तो ये कोई छोटी सी नेमत नहीं है, ये छोटी सी नेमत नहीं है कि रब अपनी किताब तुम्हें अता कर रहा है। और किताब मिलने के बावजूद अब बताया जा रहा है कि हमने तो किताब दी, तुमने क्या किया, हमने किताब दी, तुमने इस किताब को छोड़ के कितना बड़ा जुल्म कर लिया अपने ऊपर। तुमने इस किताब की तरफ तवज्जो ही नहीं की, तुमने कुरान के अहकामात को सीखा ही नहीं, तुमने कुरान के अहकामात पर अमल ही नहीं किया, और तुमने कुरान को सराहतन जो है वो छोड़ दिया। फरमाया इससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसको अल्लाह अपनी किताब अता फरमाए और वो किताब की अहमियत को समझे ही ना। तो आगे सुने, कुरान ने कहा, ए महबूब करीम, आपने नहीं देखा उन लोगों को जिनको रब ने किताब अता फरमाई, जिनको रब ने किताब अता फरमाई, उन्होंने क्या किया, युमिनून, वो ईमान ले आए, किस पर, बिल जिब्त, वो ईमान ले आए, किस पर, बिल जिब्त। जिब्त अरबी ज़बान में कहते हैं बुत को। जिब्त, जा जीम बा ता, जीम बा ता, ये लफ्ज़ जिब्त है, ये कुरान ने जो इस्तेमाल किया। ए महबूब करीम, आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको हमने किताब दी, और वो किताब वाले होने के बावजूद, किताब वाले होने के बावजूद वो किस पर ईमान ले आए, बुत पर ईमान ले आए। किस पर ईमान ले आए, मतलब ये है कि इनसे बड़ा बदनसीब कौन होगा जिनको रब अपनी किताब अता करे, और ये रब की किताब पर ईमान लाने के बावजूद ये किस पर ईमान ले आए, बुत पर ईमान ले आए। इनसे बड़ा बदनसीब कौन हो कि रब ने किताब दी और ये अहले किताब ठहरे, ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल ठहरे, और फिर क्या किया इन्होंने, ये बुतों पर ईमान ले आए। ये किस पर ईमान ले आए, इनसे बड़ा बदनसीब कौन हो। आगे वत्तागूत, दूसरी इनकी बदबख्ती, ये बुत पर ईमान ले आए, वत्तागूत, और शैतान पर ईमान ले आए। रब ने किताब अता की, इनको अहले किताब बनाया, और अहले किताब होने के बावजूद ये बुत पर भी ईमान ले आए, और किस पर ईमान ले आए, बोले यार, किस पर ईमान ले आए, शैतान पर ईमान लाए। तो फरमाया इनसे बड़ा बदबख्त आदमी कौन हो, इनसे बड़ा बदबख्त आदमी कौन होगा। वयकूमून, और कहते हैं, वयकूमून, दो बदबख्तियाँ कि अल्लाह ने किताब अता की, किताब अता होने के बावजूद ये बुत पर भी ईमान ले आए और शैतान पर भी ईमान ले आए, और साथ अपनी ज़ुबान से कुछ कहा। दो काम किए, तीसरा काम ये किया कि अपनी ज़ुबान से भी कुछ कहा। क्या कहा, वयकूलून, वो कहते हैं, लिल्लज़ीना, उन लोगों को कहते हैं, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने, काफिरों को कहते हैं। कौन, अहले किताब। कौन कह रहे हैं, जिनको रब ने किताब दी, किताब लेने के बावजूद बुत पर ईमान ले आए, शैतान पर ईमान ले आए, और फिर अपनी जुबान से कहा। किन को कहा, काफिरों को कहा। क्या कहा, हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, अपनी जुबान से काफिरों को ये कहा कि तुम मोमिनों से अच्छे हो, तुम मोमिनों से क्या हो,
काफिरों को ये कहा कि तुम्हारा रास्ता मोमिनीन से अच्छा है। तुम्हारा रास्ता मोमिनीन से क्या है? तो रब फरमाता है इनसे बड़ा बदबख्त आदमी कायनात में कोई होगा? जिनको रब किताब अता करे, जो ज़बूर वाले हूँ, जो तौरात वाले हूँ, जो इंजील वाले हूँ, या जो क्या हूँ कुरान वाले हूँ, या क्या हूँ कुरान वाले हूँ। कुरान भी तो किताब ही है ना, कुरान भी तो किताब है। कुरान ने खुद अपने आप को किताब कहा है। लफ्ज़ कुरान में खुद अपने आप के बारे में ये आया कि मैं अल्लाह की किताब हूँ। तो गोया जो कुरान वाला शख्स हो वो बुत पर ईमान ले आए, वो शैतान को मान ले और ये कहता फिर कि काफिर मुसलमानों से अच्छे हैं। काफिर मुसलमानों से क्या है? तो रब फरमाता है इससे बड़ा बदबख्त आदमी कायनात में कौन हो? इससे बड़ा बदबख्त आदमी कायनात में कौन होगा? बावजूद काफिरों को कहता फिरता है कि काफिर मोमिनीन से अच्छे हैं, काफिरों का रास्ता मोमिनीन से अच्छा रास्ता है। अब सामीन मोहतरम सुनिए, इस आयत का शान नज़ूल ज़रा सुनिए, फिर आपको समझ आएगी मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। इस आयत का शान नज़ूल ये है कि यहूदियों का एक बड़ा आलिम था, मदीना में रहता था, जिसका नाम था काब बिन अशरफ। नाम सुना होगा आपने पहले भी कई दफ़ा। यहूदियों का एक बड़ा आलिम था जिसका नाम था काब बिन अशरफ। ये वो शख्स था जिसको रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खुद मरवाया था। ये वो शख्स था जिसको रसूल करीम ने टारगेट किलिंग करवाई थी। यानी इसका ये माना नहीं कि टारगेट किलिंग करना जायज़ है, लेकिन यह है कि ये गुस्ताख रसूल था और रसूल करीम ने अपने साहबी को भेजा, फरमाया इसका कमा करके इसकी सजा, इसका जुर्म ये था कि ये नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियाँ करता था। और यहूदियों का बड़ा आलिम था, बड़ा सरदार था, मक्का मदीना के अंदर बड़ा सरदार भी था और बड़ा आलिम भी था यहूद का। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियाँ करता, रसूल करीम के बारे में बुरा भला कहता। तो सरकार ने फरमाया बताओ मेरा बदला कौन लेगा इससे? तो एक सहाबी उठे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं आपका बदला लेके आऊँ। तो सरकार मैं जाओ बदला ले। ये शख्स जो है ये बड़ा आलिम था, यहूदियों का आलिम भी था और सरदार भी था, बड़ा अमीर तरीन भी था मदीना के अंदर। ये अपने 70 लोगों को लेके या 50 लोगों को लेके ना तो मक्का शरीफ में गया। उस वक्त तक अभी मक्का फतह नहीं हुआ, मक्का शरीफ अभी फतह नहीं हुआ था। तो ये मक्का में जाता है अपने 50 बाकी 7 उलमा को लेके, जो यहूदियों के उलमा थे, सरदार थे, उनको साथ लेके ना तो जाता है मक्का में। और मक्का में जाके कुरैश मक्का से मुलाकात करता है, कुरैश मक्का के सरदारों से। उस वक्त जो कुरैश मक्का के सरदार थे, ये जंगे बदर के बाद का वाक़या है। ये जंगे बदर के बाद का वाक़या, यानी जंगे बदर में बड़े बड़े कफ़ार जो है वो सरदार मारे जा चुके थे। अबू जहल, उतबा, ये सब जो मारे जा चुके थे। उसके बाद जो कफ़ार मक्का की कमान थी वो किसके हाथ में थी? अबू सुफियान के हाथ। अभी मुसलमान नहीं हुए। हज़रत अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। उस वक्त वो मक्के के सरदार थे और सिवार थे काफिरों के। तो ये जाता है कुरैश मक्का के पास, अपने 50 लोगों को उलमा को लेके जाता है और जाके कुरैश मक्का के सरदारों से मुलाकात करता है। और कुरैश मक्का के सरदारों से मुलाकात करता है और जाके उनको कहता है कि तुम मदीना पर हमला क्यों नहीं करते? तुम मदीना पर हमला क्यों नहीं करते? मुट्ठी पर मुसलमान है मदीना के अंदर, कितने लोग मुसलमान हैं? उसने कहा मुट्ठी पर मुसलमान है। तुम इतने ताकतवर हो, तुम्हारे बाप दादा की तारीख ये है कि तुमने आज तक किसी की गुलामी कबूल नहीं की और तुम जो है बड़े आज़ाद और बड़े ताकतवर और बड़े जो है वो सफ़ीर और बड़े गयूर लोग हो। तो तुम मदीना पर हमला क्यों नहीं करते? मदीना को मिलिया मेट क्यों नहीं कर देते? बाहर से तुम हमला करो, अंदर से हम हमला करें। उसने कहा मदीना पर बाहर से तुम हमला करो, अंदर से यहूदी क्या करेंगे? हमला करेंगे और रसूल करीम अलैहिस्सलाम को यहीं पे क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। कुरान कहता है युरीदून लियुत्फ़िऊ नूर अल्लाह, वो इरादा करते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा दे। अल्लाह के नूर को क्या करे? यानी रसूल करीम की ज़िंदगी का चिराग गुम कर दे। उनका इरादा ये है कि अल्लाह के नूर को बुझा दे, लेकिन अल्लाह फरमाता है मेरे नूर को कोई नहीं बुझा सकता, ये फैल के रहेगी, रोशनी फैल के रहेगी। तो सारे मोहतरम वो गए कफ़ार मक्का के पास और कहने लगे तुम सारे अरब को साथ मिला के तो तुम हमला क्यों नहीं करते मदीना पर, ताकि मुसलमानों का यहीं पे इनका सफाया कर दिया जाए और ये इस्लाम का चिराग गुल कर दिया जाए, ताकि इस्लाम माशरे के अंदर फैल ना सके।
अबू सुफियान और बाकी जो कफारे मक्का थे, आगे सुनिए बात सुनने वाली है। अबू सुफियान और जो कफारे मक्का के दूसरे सरदार थे ना, वो कहने लगे तुम अहले किताब हो, तुम हो यहूदी, तुम क्या हो, और यहूदी जो है वो अहले किताब है। मतलब यह है कि तुम्हारे नबी पर भी अल्लाह की किताब उतरी थी, तुम अहले किताब हो, हमें कैसे यकीन आए कि तुम हमारे साथ मुखलिस हो। चूंकि तुम हो अहले किताब और मुसलमान भी हैं अहले किताब, मुसलमान भी क्या हैं, अहले किताब। तो जो अहले किताब होता है वो अहले किताब के साथ ज़्यादा करीब होता है। हम हैं बुतों के मानने वाले, हमारे पास किताब कोई नहीं है, हम किसी नबी के मानने वाले नहीं हैं, हम जो है वो अहले किताब नहीं है। मुसलमान और तुम दोनों अहले किताब हो, हमें क्या यकीन आए तुम्हारे ऊपर कि तुम हमारे साथ मुखलिस भी हो। तुम हो सकता है हमें मरवाने के लिए सारा ये काम कर रहे हो, अंदर से मुसलमानों के साथ तुम मिले हुए हो। तो उसने कहा हमें यकीन नहीं है तुम्हारे ऊपर। अच्छा, तो काब बिन अशरफ कहने लगा किस तरह यकीन आएगा तुम्हें, हमारी सच्चाई किस तरह जानना चाहते हो, किस तरह चाहते हो कि पता चले कि हम तुम्हारे साथ मुखलिस हैं। तो कुफारे मक्का ने भैया की जुबान कहा, हम उसने कहा एक काम के साथ। क्या काम है? उसने कहा ये हमारे बुत पड़े हुए, ये हमारे क्या हैं, अगर इनको सजदा कर दो ना, अगर इनको सजदा कर दो तो हम समझ लेंगे कि तुम हमारे अंदर से बाहर से हमारे क्या हो साथ, अंदर बाहर से हमारे क्या हो। तो अब इस आयत की आपको समझ आएगी। परवरदिगार फरमाता है कितना बदनसीब आदमी है वो जिसको अल्लाह किताब अता फरमाए, जिसको रब क्या करे, किताब अता करे, और वो किताब मिलने के बावजूद क्या करे, बुत को मान ले, बुत पर क्या ले आए, ईमान ले आए। तो काब बिन अशरफ ने और जो 50 लोग साथ थे ना यहूदी उलमा, जिनको पता था कि बुत को सजदा करना ये कुफ्र है, बुत को सजदा करना क्या है, कुफ्र है, और बुत को मानने से बंदा काफिर हो जाता है, उन्होंने अपने मफाद की खातिर, उन्होंने अपने मफाद की खातिर और रसूलुल्लाह की दुश्मनी में, नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में और मुसलमानों की दुश्मनी में उन्होंने काफिरों को राजी करने के लिए बुत के सामने सजदा कर दिया। बुत के सामने क्या कर दिया? आप अंदाजा कर सकते हैं इस बात से मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि यहूदी अंदर बाहर से मुसलमान के इतना खिलाफ है कि अपने मफाद के लिए और मुसलमान की दुश्मनी के लिए अगर इसको बुतों के सामने सजदा भी करना पड़े तो ये क्या करता है, सजदा भी कर देता है। ये कुरान ने बयान किया कि यहूदी कभी भी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, ईसाई कभी भी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। अगर इसको मुसलमान की दुश्मनी में बुत को सजदा करना पड़े तो ये बुत को भी क्या कर देता है, सजदा कर देता, बुत को भी सजदा कर देता है। मुसलमान की दुश्मनी के लिए इस कदर ये गिर जाता है कि ये बुतों तक को सजदा कर देता है और खुदा की ज़ात का इनकार कर देता है। इसका मकसद ये है बस मुसलमान को नुकसान होना चाहिए, मुसलमान को क्या होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए। आगे वत्तागूत, सिर्फ बुत को सजदा नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि तुम जो हमारे शैतान है ना, उन शैतानों को भी ये कहोगे कि ये सच्चे हैं। तो काब बिन अहबार ने और 50 जो यहूदियों के उलमा थे उन्होंने कहा हाँ तुम्हारा तागूत और शैतान भी सच्चा है, तुम्हारा तागूत और शैतान भी क्या है, सच्चा है। 2 बातें। तीसरी बात उन्होंने कहा, अब अबू सुफियान उनको कहने लगे बताओ रास्ता किसका ठीक है, हमारा कि मुसलमानों का, हमारा। बोले कफारे मक्का कहने लगे बताओ रास्ता किसका ठीक है, हमारा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का। तो यहूदी उलमा ने क्या कहा सुनिए, वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू हाउलाए अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला। तो यहूदी 50 यहूदी उलमा इकट्ठे होकर भैया की जुबान कहने लगे ए अबू सुफियान तेरे कुफर का रास्ता दुरुस्त है और नबी अलैहिस्सलाम का रास्ता गलत है। कहने लगे कफारे मक्का तुम्हारा रास्ता ठीक है और जो मुसलमानों का रास्ता है वो क्या है। क्या समझे बाबा,
क्या समझे बगाई से? कुरान की इस बताई हुई चश्म कुशा रिपोर्ट से, कुरान के बताए हुए चश्म कुशा जो हकीकत है, कुरान ने वो राज खोला कुरान ने कि ये यहूदी गिरने पे आए, ईसाई गिरने पे आए तो ये अल्लाह की किताब को झूठा कह देते हैं और कुफर को क्या कह देते हैं? सच्चा कहते हैं। कुफर को सच्चा कहते हैं और जो अल्लाह की किताब है उसको क्या कह देते हैं? किस बुनियाद पर? महज मुसलमान की दुश्मनी है, महज मुसलमान की रसूल करीम की दुश्मनी के अंदर ये अल्लाह की किताब को झूठा कह देते हैं और जो काफिरों का रास्ता है उसको क्या देते हैं? ये दुरुस्त है। ये क्या है? सामीन मोहतरम, मैं रुक के यहाँ बयान आपके सामने करूँ, क्या इतना पुख्ता यकीन मुसलमान का भी है? अगर यहूदी झूठा हो के अपने मजहब अपनी बात में इतना पुख्ता है, यहूदी झूठा हो के अपने नजरिए के अंदर इतना पुख्ता है, तो क्या मुसलमान भी अपने सच्चे अकीदे के अंदर इतना पुख्ता है? हम तो रोज गिरते हैं यहाँ, हम तो कदम ब कदम जो है अपने नजरिए पे डोल जाते हैं। हमें तो अपने नजरिए पे लम्हे के अंदर शक पड़ जाता है कि पता नहीं ये सच्चा भी है कि झूठा है। यहूदी झूठा होके अपने नजरिए के साथ इतना मुखलस है कि वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मुसलमान सच्चा होके रोज शक में पड़ा रहता है। तो सामीन मोहतरम, ये कुरान ने कहा उन लोगों के लिए ये कुरान ने उन लोगों के लिए बात की है जो अपने दीन और मजहब में शक रखते हैं। शक ना करना कभी। ये शक ही है तो और किसी शक नहीं है तो और क्या है? 3 लाख बंदा एक साल में कादियानी हो रहा है, ये शक नहीं है तो और क्या है? मुसलमानों में से 3 लाख बंदा एक साल में कादियानी हो रहा है। मुसलमानों में से एक साल में 3 लाख बंदा कादियानी हो रहा है। अगर ये इतने पुख्ता अकीदे वाले होते तो कादियानी बनते? और जो पुख्ता अकीदे वाले वो इस्लाम को छोड़ते चंद टकों की खातर, एक जर्मनी के वीजे की खातर, एक बरतानिया और स्विट्जरलैंड के वीजे की खातर? जो बंदा अल्लाह उसके रसूल का सच्चा वफादार होता है वो अपने दीन और मजहब को छोड़ता है? यहाँ तो 3 लाख बंदा छोड़ रहा है, यहाँ तो 3 लाख बंदा मुर्ताद हो रहा है एक साल के अंदर। सुनिए आगे। अब ये सारी बात हो गई तो आगे परवरदिगार ने क्या फरमाया? रब ने फरमाया उलाइकल लज़ीना लअनहुमुल्लाह, फरमाया यही लोग कायनात के सबसे बड़े लानती, यही लोग कायनात के क्या हैं? सबसे बड़े लानती। कौन? जिनको अल्लाह किताब दे, जिनको अल्लाह क्या करे? बोले, जिनको अल्लाह क्या करे? जिनको अपने नबी का रास्ता अता करे, जिनको अपने नबी की प्यारी सुन्नत अता करे, और ये फिर भी कहते हैं कि कुफर ठीक है और इस्लाम गलत है। फरमाया उलाइकल लज़ीना लअनहुमुल्लाह, फरमाया यही कायनात के सबसे बड़े लानती हो जिनको अपने दीन और मजहब में शक आता है, जो अपने दीन और मजहब में शक करते रहते हैं और कहते हैं नहीं जी नहीं हो, ये हमारे जितने बड़े बैठे हैं ऊपर जितने बड़े बैठे हैं। मैंने अभी आपको पता नहीं ये रिपोर्ट एक सुनाई थी, अमेरिकन कोई CNN वो अखबार भी निकलता है, टीवी चैनल भी है, उस पर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी और रिपोर्ट के अंदर वो जो अमरीकी है सफ़ीर कोई कह रहा है, कहता है जितने ये अरब बादशाह है ना, अरब बादशाह सऊदीया का, दूसरे के, तीसरे के, कहता है जब हमसे ये मीटिंग करते हैं ना अमरीकी सफारतकारों से, तो कहते हैं इन हमास को जो फ़लस्तीन के अंदर मुजाहिदीन है ना, कहते हैं इनको फेंटी लगाओ, कहते हैं इनको फेंटी लगाओ। जब हम आवाम में जाएंगे तो हम ये कहेंगे ना 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 ये जुल्म हो रहा है। कहते हैं जब हमसे मिलते हैं ना बंद कमरों के अंदर तो कहते हैं इनको फेंटी लगाओ, अच्छा इनको मारो और मारो, इनको और मारो। ये बात क्या है? ये बात ये जो कुरान ने कहा कि अल्लाह तुम्हें किताब अता करे और बदले के अंदर तुम कुफर वालों को कहते हो कि तुम ठीक हो और ये मोमिनीन के हैं गलत है। तो कुरान कहता है उलाइकल लज़ीना लअनहुमुल्लाह, कुरान कहता है यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है। और कुरान कहता है वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहू नसीरा, जिस पर अल्लाह अपनी लानत भेज दे ना, जिस पर अल्लाह अपनी लानत डाल दे, फरमाया अब क़यामत तक कोई उसका मददगार नहीं होगा।
अब वो मददगार उसका कोई नहीं रहेगा। जिसको रब दूर कर दे अपनी रहमत से, अब उसको करीब करने वाला दूसरा कोई नहीं। तो सामीन मोहतरम, ये मैंने आपके सामने आयात तय्यबात का तर्जुमा इसलिए पेश किया कि खुदारा कभी अपने दीन, मजहब और इस्लाम में कभी शक भी जर्रे बराबर भी न रखे। जर्रे बराबर भी मुस्तफ़ा की ज़ात में शक न करना, जर्रे के बराबर भी कुरान की सच्चाई के अंदर शक न लेके आना, जर्रे बराबर भी क़यामत के वाक़या होने में शक न करना, जर्रे बराबर भी अल्लाह की वहदानियत में शक न लेके आना, जर्रे बराबर भी अंबिया की नबूवत और रिसालत में शक न लेके आना, जर्रे बराबर भी इस्लाम के सच्चा दीन होने में शक न लेके आना, वरना अल्लाह की लानत जो है बरसते एक लम्हा भी नहीं। तो सामीन मोहतरम, दूसरी बात ये पता चली कि यहूद और ईसाई कभी किसी मुसलमान का दोस्त, ये कुरान में कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू, ए ईमान वालों, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, कुरान कहता है इनको कभी दोस्त मत बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त तो हो ही नहीं सकते। मोमिनीन को छोड़ के, जो अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, मुस्तफ़ा का कलमा, उनको छोड़ के दोस्तियाँ बनाते हो, उनको छोड़ के मफादात के पीछे बुत के सामने सजदा रेद हो जाते हो, तागूत और शैतान को मान लेते हो। तो फरमाया, परवरदिगार फरमाता है ये तो लानती हैं, ये तो लानत वाले। तो इसलिए सामीन मोहतरम, जो बात आपके सामने करना चाहता हूँ वो ये बात है कि खुदारा इस्लाम के दामन से पुख्तगी के साथ वाबस्ता रहे। ये फितने का दौर है, फितने का दौर है। खुदा की कसम, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, सुबह बंदा मुसलमान होगा, रात को काफिर हो चुका होगा, रात को मुसलमान होगा, सुबह क्या हो चुका होगा, काफिर हो। ये सरकार दो आलम का फरमान है। और सरकार ने फरमाया कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रन, फरमाया करीब है कि फ़कीरी बंदे को काफिर बना देगी। फ़कीरी बंदे को क्या बना देगी? भूख बंदे को काफिर बना देगी, भूख बंदे को काफिर बना देगी। तो सामीन मोहतरम, सच्चाई के साथ रिज़्क़ हलाल जितना मिलता है अल्लाह के हुजूर कमाते रहें, अपने बच्चों को खिलाते रहें, अच्छी तरबियत करें उनकी, उनको बताएं कि इस्लाम का रास्ता कौन सा रास्ता है, उनकी तरबियत में कोई फ़र्क ना आने दें। आपके बच्चे कल के नौजवान होंगे और कल ये नौजवान होंगे, अगर इनके हाथ में कुरान की दौलत होगी तो ये सलामत, ईमान की सलामती के साथ ज़िंदा रहेंगे। वरना ये कुफ्र का ज़माना, और कुफ्र जो है वो फिर रहा है गली महल्ले के अंदर बंदों को काफिर बनाने के लिए। तो कुरान कहता है कभी भी कुरान में शक ना करना। कुरान ये कहता है कभी मुस्तफ़ा की सुन्नत में शक ना करना। शक वाला बंदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। जिसमें शक आ जाए ना कि पता नहीं रब सच्चा भी है कि नहीं, पता नहीं नबी अलैहिस्सलाम, मैं आगे वो बात नहीं करता। तो इसलिए सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर हमेशा जिंदा रखे। बोले आमीन, आमीन तो कह दे यार। अल्लाह हमें हमेशा अपनी वहदानियत पर जिंदा रखे, अल्लाह ईमान वाली ज़िंदगी दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान वाली और शहादत वाली मौत नसीब फरमाए। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपने रैब के लश्करों के ज़रिए उनकी मदद फरमाए, और अपने रैब के ख़जानों के ज़रिए उनकी मदद फरमाए।